मौजू ये है, वरना ऐसी हदीस सहाबा के लिहाज से भी है, वो अब आगे मैं मजमून चलाऊंगा तो उसका जिक्र आएगा। तो ये दोनों अतराफ टाइम जाया करने वाला टोला है, जिंदगी बर्बाद करने वाले रवाफिज और खवारिज। सबसे कीमती चीज मोमिन के पास जान के बाद, ईमान के बाद वक़्त है। तो जो मसलक वक़्त बचाता है, जिंदगी की हर घड़ी की हिफाजत करता है, उस मसलक को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। अब यहां मौजमे औस्त में जिल्द नंबर 1 इमाम तबरानी ने यह हदीस जिक्र की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्ज़मू मवद्दतना अहलिल बैत, लाजिम पकड़ो हम अहले बैत के प्यार को। मवद्दत गहरा प्यार, बहुत खुली अकीदत, लाजिम पकड़ो। फ़इन्नहु मन लक़ी अल्लाह, क्यों लाजिम पकड़ो कि जो क़यामत के दिन अल्लाह को इस हालत में मिला। किस हालत में? फ़इन्नहु मन लक़ी अल्लाह, जो इस हालत में मिला कि वो हमसे मवद्दत करता था, अल्लाह से इस हालत में मिला। दाखिल अल जन्ना बेशफाअतिना, हमारी शफाअत से जन्नत में दाखिल होगा। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। अमल काम ही तब आता है जब बंदे को अहले बैत के हक की मार्फत हो, अहले बैत की हुकूक की अदायगी हो, अहले बैत के हक की मार्फत हो। उस वक़्त बंदे का अमल काम आता है। तो अमल काम आए, अमल काम आए, अमल करने से पहले यह फिक्र हो कि अमल कल मेरा काम आए। उसके लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फार्मूला बताया है कि यह तरीका है नमाज का, रोजे का, हज ज़कात का, तदरीस तबलीग का, हिफ्ज़े कुरान का, तिलावत का, तहज्जुद का, जिहाद का। अमल तब काम आएगा कि जब दिलों में अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मोहब्बत मौजूद होगी। नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इन तशरीहात को आले हक ने हमेशा पेश नजर रखा और इस सिलसिला में मुस्तकिल तसानीफ आले हक ने इन मौज़ूआत पे की। यहां तक के तबरानी ने मुजमे कबीर में इसको लिखा और एलामुल अनाम बेहुकूक अहलिल बैतिल किराम, हुकूक अहले बैत पर इतनी बड़ी किताब, इसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान लिखा, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन, उस वक़्त तक बंदे के कदम नहीं डगमगाएंगे, उस वक़्त तक हत्ता युसअला अन अर्बा, यहां तक कि उससे 4 चीजों के बारे में सवाल नहीं होगा। जब वो सवाल आएंगे माशर के तो बड़े मुश्किल होंगे। और ये भी बड़ी पते की बात है, लोगों को तो क्वेश्चन पेपर का पता चल जाए, अगरचे छोटा सा इम्तिहान हो तो बड़े खुश होते हैं कि ये सवाल आना है इम्तिहान में। करीम आका ने उस क़यामत के इम्तिहान की कामयाबी की तैयारी उम्मत को यूं करवाई, 4 सवालों तक तो बंदा नहीं घबराएगा, 4 होंगे तो फिर बड़े बड़े घबरा जाएंगे। वो कौन कौन से सवाल हैं? अन उमरिही फीमा अफना हो, कि जिंदगी कहां गुजारी थी, साल किस काम में गुजरे, दिन किस मसरूफियत में, रात किस मसरूफियत में। और मैं आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के दामन के सहारे ये कह रहा हूं क़यामत के दिन ये रात भी काम आएगी कि जब पूछा जाएगा हां जिंदगी कहां गुजारी, तो बाकी अच्छे कामों के साथ एक हवाला ये भी दोगे, पूरी रात मोहब्बत अहले बैत सेमिनार में गुजारी। वन जासदही फीमा अबला हो, रब पूछेगा तुझे जो बड़ा जिस्म दिया था, ऊंचा लंबा कद दिया था, तुझे सेहतमंद बनाया था, बता ये जिस्म पुराना तूने कैसे किया? रातों को डाके मार के या राहे हक में जिहाद से, फिल्में देख देख के या कुरान और सुन्नत के मुताला में? वो जानता है, लेकिन हिसाब हिसाब है। अल्लाह पूछेगा बता जिस्म पुराना कैसे किया? तेरा फूलों जैसा जिस्म, तेरी उभरती जवानी, तेरे शबाब की कलियां मैंने बेगुबार बनाई, ये कैसे शबाब मुरझाया? ये जवानी पे गुबार कैसे पड़ा? ये तेरे गोरे गाल कैसे चिपक गए? ये तेरा सेहतमंद बदन कैसे लागर हुआ? क्या कर करके ये पूछा जाएगा। सरकार फरमाते हैं कदम डगमगाएंगे इंसान के, व अनमाले ही फीमा अनफकहू व मिन ऐना इक्तसबहू। अल्लाह पूछेगा माल कमाया कहां से था, लगाया कहां है? अब जिसके पास माल है ही नहीं वो कितना आजाद होगा उस दिन। आज माल 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 करने वाले, वमन इंदहू मालुन फन्नासु इलैहि मालू, जिसके पास माल है लोग उधर मालू है। अरबी वाले जानते हैं फन्नासु इलैहि मालू, माला यमीलो, लोग उसकी तरफ मैलान करते हैं। वमन इंदहू ज़हाबुन फन्नासु इलैहि ज़हाबू, जिसके बाद सोना है लोग उधर जाते हैं। तो क़यामत का दिन बड़ा अजीब है कि ये माल इतनी बड़ी आजमाइश में डालेगा। जिसके पास जितना ज्यादा है, इसमें डबल सवाल है, कमाया कहां से था, खर्च कहां किया? कमाने में भी कि हलाल जराए हो, खर्च में भी कि हराम जगह पे खर्च ना हो, अच्छी जगह पे खर्च किया जाए। चौथा सवाल याद रखना, वान हुब्बे ना अहलिल बैत। चौथा सवाल ये होगा, बता तू दुनिया में अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से तूने प्यार कितना किया था? अन हुब्बे ना अहलिल बैत, हुब्बे अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, अकीदत अहले बैत, इसका सवाल। मोहब्बत अहले बैत सेमिनार ये सबक है, और ये तलाशी भी लेनी है, अपना मुहासबा भी करना है, ताकि कोई कमी ना हो। चूंकि सुन्नी का मतलब ही मुहिब्बे अहले बैत है। अभी आगे वो जब मरहला आएगा शरायते मोहब्बत का, अभी तो फर्जियत बयान हो रही है। मोहब्बत फर्ज है, और हर फर्ज जो है, हर फर्ज उसके अरकान होते हैं, शर्तें होती हैं। अब ये देखें कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत फर्ज की गई, अल्लाह की तरफ से फर्ज की गई। हमारे अवाम में बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि ये जो फर्ज है मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम वाला, इसकी कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें पूरी हो तो फिर दुरुस्त है,
शर्तें ना पूरी हों तो फिर दुरुस्त नहीं। तवज्जो करना। अब कोई ये कहे कि नमाज की बड़ी शान है, बड़ी शान है, सैकड़ों बार रब का हुक्म है और बड़ी शान है, जन्नत की टिकट है, तो साथ ये भी तो है ना, उसकी शर्तें भी हैं। कोई कहे नहीं नहीं शर्त शुरत कोई नहीं, ये इसकी अपनी बड़ी शान है, इसकी बड़ी शान है। यहां दूसरा पहलू ही नहीं कि ये पढ़नी है तो कबूल ही होनी है, तो ये कोई दीवाना ही हो सकता है, वरना शर्तें होंगी तो नमाज कबूल होगी। वुजू ना हो तो कैसे कबूल होगी? कपड़े पलीद हो तो नमाज की तो बड़ी शान है, मगर शर्त ही नहीं पाई गई। काबे की तरफ, किबले की तरफ रुख ही ना हो तो कैसे कबूल होगी? तो मेरे भाइयों, ये भी तो देखना है कि मोहब्बत आले बैत फर्ज है तो इसकी शर्तें क्या हैं? अगर वो शर्त ही ना हो, शरायत ही ना हो, तो फिर मोहब्बत तो गैरे से ही होगी। तो वुजू के बगैर पढ़ी हुई नमाज का कभी सवाब का उम्मीद रखते हो? और जो किबले की दूसरी सिमत मुंह करके नमाज पढ़ी हो तो उम्मीद रखते हो कि रब कबूल कर लेगा? कहते हो नहीं नहीं, कबूल क्या होनी है ही गलत। आज का सेमिनार इस बात को उजागर करने के लिए है कि मोहब्बत अहले बैत की भी शर्तें, और उन शर्तों को पसे पुष्ट डालकर, धांधली करके, सिर्फ ये कह के कि नबी के खानदान का प्यार है, इसने तो बेड़ा पार करना ही है। प्यार ने करना है लेकिन पहले सही तो हो। हज से बंदा गुनाहों से धुल जाता है, मगर हज कबूल तो हो। हुब्बे अहले बैत जन्नत की टिकट है, इसमें बात ही नहीं कि नहीं है, मगर कबूल तो हो। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, लोग कहते हैं हमारी मर्जी है, हमने मौला अली से प्यार करना है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुफ्ती मुल्ला ये कौन होते हैं कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो? तो मैं कहता हूं मुफ्ती मुल्ला की कोई हैसियत नहीं, मगर अल्लाह का हुक्म तो है। अरे वहां तो सरकार अपनी मोहब्बत में भी हद बढ़ा के गए उम्मत को। सही बुखारी में है, ला तुतरूनी कमा अतरातिल यहूद वन नसारा। हद फलांग के मुझसे वो प्यार ना करना जो यहूद अपने नबी से करते थे। हद फलांग। नसारा क्रिश्चियन का मुझे कोई अल्लाह ना कहे, मुझे कोई अल्लाह का बेटा ना कहे। ला तुतरूनी। तो जब माहे मदीना के प्यार में एक बिल आखिर जाके हद है शरीयत की, अगरचे उस हद से जो पहले एरिया है वो भी इतने करोड़ दर्जात है कि हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन बिल आखिर हद तो है। सब कुछ है, अल्लाह नहीं है। क्यों? सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, सिर्फ अल्लाह ही खुदा है। अब वहां हद है तो यहां भी हद मानेंगे। आज यह है हद नहीं। अब उस पर मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले एक फिर मुनासबत बयान करना चाहता हूं। तारीख ज़हन में रखनी चाहिए। ये मेरे पास जो किताब है इसके नाम में लफ्ज़ लाहौर है, अरबी की किताब है। अल अजविबतुल इराक़िया अलल अस्इलतिल लाहौरिया।